मंगलवार की रात अब्दुल रशीद के घर के अंदर से एक अजीब सी स्मेल आने लगी थी और ये स्मेल उन एरिया में फैलने लगा था। घर के पास और घर थे, वहां तक ये बदबू जा रही थी। वहां के रहने वाले लोगों को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि ये बदबू है क्या, कहां से आ रही है। और धीरे धीरे लोग परेशान होने लगे क्योंकि जहां से आ रहा था उसके मेन डोर पर ताला लगा हुआ था। धीरे धीरे वहां के लोग इकट्ठा होने लगे और एक दूसरे से यही बात कर रहे थे कि ये स्मेल बदबू कहां से आ रही है, क्योंकि जिसके घर से जो बदबू आ रहा था उसके घर कोई नहीं था, बाहर से ताला लगा हुआ था। फिर वहां के कुछ लोग इस बात को पुलिस को बताते हैं। फिर पुलिस अपने टीम के साथ वहां पहुंचता है और वहां के लोग ये बताते हैं पुलिस को कि उस घर के अंदर से बदबू आ रही है, लेकिन उस घर के अंदर कोई भी नहीं है, बाहर से ताला लगा हुआ है। पुलिस को भी उस समय बिल्कुल भी समझ नहीं आता है क्योंकि जिस घर के अंदर कोई भी नहीं है तो उस घर के अंदर से बदबू कहां से आ रही है। अब पुलिस उस घर के अंदर जाना चाहता था, लेकिन बाहर से ताला लगा हुआ था और पीछे एक और कमरा था भी ताला लगा हुआ था। अब जैसे ही पुलिस ताला को तोड़कर घर के अंदर जाते हैं तो कपड़े के अंदर कुछ ढका हुआ दिखाई देता है, जिसे देखकर ये शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि उस कपड़े के अंदर जो ढका हुआ था ये और कोई नहीं था, ये अब्दुल रशीद की पत्नी की डेड बॉडी थी और उसकी बेटी का था। तो जगदीशपुर इलाके में एक छोटा सा फैमिली रहता था, का नाम था अब्दुल रशीद, उसकी पत्नी का नाम था सबीना। 5 महीना हुआ था शादी को, अच्छे से दोनों के दोनों रहते थे। उसके पति मार्गल कारीगर का काम करता था घर से। सबीना की दूसरी शादी थी और उस पति का एक बेटी भी था जो साथ में ससुराल में रहती थी। लेकिन दूसरे तरफ अब्दुल रशीद का तीसरा शादी था, तो इसी के साथ किया था सबीना के साथ, क्योंकि उसकी एक पत्नी उसे छोड़ दिया था और दूसरी पत्नी किसी बीमारी के कारण मृत्यु हो गई थी। अब ये परिवार अच्छा से रहता था। सबीना 4 से 5 महीने का प्रेग्नेंट भी था। शादी के कुछ महीने के बाद अब्दुल रशीद अपनी पत्नी के साथ मारपीट शुरू कर देता है। अक्सर छोटे छोटे बात को लेकर दोनों के बीच लड़ाई झगड़े विवाद होता था, कभी कभी बहुत ज्यादा भी हो जाता था। वहाँ के रहने वाले लोग यही बोलते थे कि 4-5 महीना हुआ है शादी और घर के अंदर दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया है, मारपीट शुरू हो गया है। ऐसे ही बोलते थे और सुन लेते थे। एक दिन ऐसा आता है कि दोनों के बीच विवाद इतना ज्यादा बढ़ जाता है, दोनों के बीच हाथापाई होता है। किसी भारी चीज से अपनी पत्नी और अपने बेटी की हत्या कर देता है और उसे कपड़े में ढककर वहां से फरार हो जाता है। और एक दिन पहले सबीना अपने बहन के पास कॉल करके बताई थी ये मेरे साथ मारपीट करता है और मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, ऐसा उसे बताई थी। जैसे ही हत्या करता है ये घर के बाहर ताला लगाता है और वहां से फरार हो जाता है। और पीछे की तरफ एक और कमरा था, वहां भी ताला लगाता है और धीरे से रात के समय ये वहां से निकल जाता है। पूरे 3 से 4 दिन तक उस घर के अंदर ताला लगा होता है। ठीक वो ऐसा लगता है कि ये कहीं गए होंगे, लेकिन 3-4 दिन के बाद ये पता चलता है कि उस घर के अंदर से अजीब से स्मेल आ रही थी और ये धीरे धीरे उस एरिया में फैलने लगा था, जिसका सूचना पुलिस को दिया गया। फिर पुलिस वहां आया, उसके बाद ताला को निकाला और जैसे ही घर के अंदर एंट्री किया एक छोटी बच्ची और उसकी माँ एक कपड़े में ढका हुआ था। पुलिस की टीम ये दोनों शव को अपने साथ ले जाता है। यहाँ के रहने वाले लोगों को पुलिस उस घर के बारे में पूछताछ करता है, कौन कौन रहता है उसके बारे में पूछताछ शुरू करता है। कुछ दिनों के बाद उसे पकड़ लिया जाता है।